हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वीडियो लेकर आई हूँ, एक नई वीडियो अपराजिता की प्लांट की। तो अपराजिता का पौधा हर घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए काम करता है। फ्रेंड्स, सब इसको लगाते हैं। इसके फूल देखकर सभी अच्छा लगता है, सभी को देखकर अच्छा लगता है। इसके 2 कलर के फूल होते हैं और यह पौधा तमाम लोग अपने घरों में लगाते भी है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि अपराजिता का पौधा ठीक से पनप नहीं पाता है। बहुत के घर में देखा है मैंने भी, मुरझाने लगता है। ऐसे में कुछ आप गार्डनिंग टिप्स फॉलो करके आप अपराजिता के पौधे को हरा भरा भी रख सकते हैं, फूलों से भी भरा हुआ रख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, लास्ट तक मेरी वीडियो देखना और मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये अपराजिता को पौधे को, गमले को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे अच्छी तरह से धूप आती हो, जिससे पौधों को रोज़ाना कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप तो मिले ही, सूरज की रोशनी मिले। इससे आपका पौधा खिलता भी रहेगा और इसमें भर भर के भी फूल आएंगे, क्योंकि इस पौधे को धूप मिलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडोर प्लांट नहीं है। और फिर मैं बात करती हूँ पानी देने की। फ्रेंड्स, आप इसको नियमित रूप से पानी दीजिए, आप रोज़ाना पानी दीजिए, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ, बारिश के मौसम में इसको पानी नहीं देना है। बारिश के मौसम में आप इसको तभी पानी दीजिए जब इसकी मिट्टी चेक करके पानी दीजिए, तब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए, बिल्कुल सूख जाए, तो इसमें नमी बनी रहे, इतना ध्यान रखिए। फिर आप बात करती हूँ मैं इसकी, आप प्रूनिंग भी करती रहिए अपराजिता की प्लांट की। जितनी भी आप इसकी प्रूनिंग करोगे उतना ही ये बुशी बनेगा। और जो ये बीज आते हैं, जो ये फली आती है, फूल पक जाते हैं जो इनके, वो तोड़ते रहिए। और जो इनकी सूखी पत्तियां होती है, शाखा इनकी सूख जाती है, बहुत जल्दी सूख जाती है, तो उसको आप तोड़ते रहिए। अगर आप ऐसे फूल छोड़ देते हैं, आप उनको नहीं तोड़ते हैं, तो फूल आने कम हो जाते हैं प्लांट पे, तो फूल नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो सूखी पत्तियां और जो ये फली आ रही है, बीज आ रहे हैं, फूल पक जाते हैं, तो आप उनको तोड़ते रहिए। और मैंने तो देखो टोपी हारी बनाई है इसकी, मैंने अपराजिता की। ये जो मेरे पास एक छाता पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको लगा के गमले में, तब उसको मैंने थोड़ा शेप दी है एक ट्री के आकार की। और मैंने एक दो दूसरी, वो पहले वाली है, वो भी मैंने एक तार लगा के गमले में, उसकी भी मैंने एक शेप बनाई है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एक लकड़ी का इसको सहारा दे सकते हैं। लकड़ी का सहारा लगा के तब इसको आप ऊपर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक बेलनुमा पौधा होता है, अपराजिता का बेल के रूप में ही बढ़ती है ये। इसकी लंबाई कम से कम 10 से 15 फीट भी हो जाती है, तो ये बेल ज़मीन पर नहीं फैल सकती। तो आप इसको किसी भी जगह से आप ग्रोथ प्रभावित होती है इसकी, तो उसको बेल बढ़ाने के लिए रस्सी या फिर किसी जाली का, लकड़ी का सहारा लेना चाहिए। नहीं, आप ऐसी टोपी हारी नहीं बना सकते, तो आप लकड़ी भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, गमले में उसके पानी जमा ना होने दें। कई बार क्या होता है, पानी देने से या फिर बारिश की वजह से गमले में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, पानी नहीं निकलता है। तो पानी भरा होने की वजह से अपराजिता के पौधे में स्पाइडर, माइट फ्लाई और एफिडस जैसे कीट पनपने लगते हैं, जो कि पौधे के लिए हानिकारक होते हैं। तो आप उसको किसी भी कीटनाशक दवा का भी, ऐसी कोई स्प्रे आती है जैसे नीम ऑयल है, तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। बार बार इसको स्प्रे करते रहिए। बहुत छोटे छोटे एक वाइट कलर के मच्छर होते हैं, वो उसमें वो लग जाते हैं, तो आप इसका नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। कोई कीटनाशक आती है तो उसका भी कर सकते हैं। फंगीसाइड होता है, आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें बात करूँ मैं फर्टिलाइज़र की, फर्टिलाइज़र देने की, तो सबसे पहले तो आप अपने गमले को बिल्कुल साफ़ रखिए। जो आपका प्लांटर है उसमें जो ये फालतू घास जमती है, ये ना जमने दे। और आप प्लांट की गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि गुड़ाई करने से क्या होता है, एक तो मिट्टी का पता लगता रहता है, मिट्टी में कितनी नमी है, कितना पानी बचा हुआ है, कितनी मिट्टी सूखी है, कितनी ड्राई है। तो गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हर प्लांट की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा ये बीज से ही जमा होता है, प्लांट हट गया है, क्यों नहीं, मैं इसको दोबारा लगा दूँगी। तो आप इसमें फर्टिलाइज़र देने की बात करती हूँ, तो आप इसमें फर्टिलाइज़र, आप जो एक डीएपी होती है, डीएपी है, तो आप उसमें वो भी दे सकते हैं। मैंने ये दोबारा से लगा दिया है, अगर हो गया तो ठीक है। वैसे सर्दी के मौसम में थोड़ा कटिंग जो इनकी होती है, बीज, वो मुश्किल हो जाते हैं। तो आप जो भी, कटिंग तो अभी इस टाइम में नहीं लगेगी, तो आप जो भी प्लांट है आप उसकी केयर करिए। और
अच्छे से पानी, सर्दियों में तो पानी इतना नहीं देना होता है, आप मिट्टी चेक करके ही पानी दीजिए। और मैं फर्टिलाइज़र की बात कर रही थी, तो ये डीएपी के दाने हैं कुछ, आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से, प्लांटर के हिसाब से, तो आप उसमें इतने डीएपी के दाने डाल सकते हैं। बस कम से कम 10-15 दाने काफ़ी होते हैं, क्योंकि अभी ये फूल भी कम देगा सर्दियों में आके, क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादा फूल आते हैं, इस पर फ्लावर जाते हैं, तो अब हैवी फीड की ज़रूरत होती है। अभी इतने हैवी फीड की ज़रूरत नहीं है, तो आप 8 से 10 दाने इसमें डीएपी के डाल सकते हैं। और फिर है दूसरा फर्टिलाइज़र, ये सरसों की खली। सरसों की खली को जो मैंने पीस के पाउडर बनाया है, आप उसको मिट्टी में ऐसे मिला सकते हैं। 1 चम्मच 2 चम्मच डाल सकते हैं आप। अगर आप ऐसे पीस के नहीं डाल सकते, तो आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बना के भिगो के 24 घंटे के लिए, तो वो भी डाल सकते हैं आप, वो भी अच्छा होता है। और फिर है मेरी तीसरे फर्टिलाइज़र, मेरा ये गोबर की खाद है, काउंडन कंपोस्ट है ये, तो ये भी बहुत अच्छी होती है हर प्लांट के लिए, तो आप ये भी डाल सकते हैं। आप इसको कम से कम 1 साल पुरानी सड़ी हुई खाद हो ऐसी, तो मैं इसको, अभी तो मैं डीएपी के दाने नहीं डाल रही, क्योंकि अभी मैंने सरसों की खली का फर्टिलाइज़र दिया था कुछ टाइम पहले ही, तो मैं ये गोबर की खाद डाल रही हूँ, जो मेरी 1 साल पुरानी सड़ी हुई खाद है। तो आप उसको ऐसे डाल के मिट्टी में मिला दीजिए, और जब मिट्टी सूख जाए तब पानी दीजिए, क्योंकि अभी मेरे मिट्टी में तो मॉइस्चर बचा हुआ है, बहुत काफ़ी गीली है मेरी मिट्टी, बहुत नमी है, तो अभी तो मैं पानी नहीं दूंगी। और फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और को भी जानकारी मिल सके, और आप अपनी अपराजिता के प्लांट पर ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा, स्किप मत करिएगा। थैंक यू।